गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले आप एग्जांपल से इसको समझो। सपोज आपके पास ये कोई कंटेनर है और इसमें आपने कोई इलेक्ट्रोड डाल रखी है और सॉल्यूशन में इसी के आयन्स पड़े हुए हैं। अगर सपोज ये कोई मेटल है M और सॉल्यूशन में इसी के मेटल के आयन्स पड़े हुए हैं, जैसे Mn प्लस चार्ज। मान लिया कि ये जिंक की रोड है तो ये जिंक के आयन है, ये कॉपर की रोड है तो कॉपर के आयन है सपोज, या सिल्वर की रोड है तो सिल्वर के आयन्स है सॉल्यूशन में। तो अब देखो क्या है कि ये जो मेटल है और ये जो आयन्स पड़े हुए हैं अंदर इसी मेटल के, तो इनमें टेंडेंसी क्या होगी। देखो, ये जो रोड है जो अपने ही आयन्स के सॉल्यूशन में कांटेक्ट में है, ऐसा हो सकता है कि ये जो मेटल की रोड है सॉलिड, हो सकता है कि ये रोड ऑक्सीडाइज हो जाए। अगर इस रोड का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसमें देखोगे कि Mn प्लस चार्ज डेवलप हुआ है जब एटम ऑक्सीडाइज हुए और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। अगर ऐसा होता है तो इस रोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जब किसी रोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ के एटम ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में चले जाएंगे और सॉल्यूशन में जाएंगे तो रोड पे चार्ज कैसा बच गया, इलेक्ट्रॉन बच गए रोड पे। यानी कि रोड पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया। और इसके एटम ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में गए तो इस रोड के नियर अबाउट आप देखोगे कि ये पॉजिटिव आयन्स इकट्ठे हो जाएंगे ऑक्सीडेशन होने से, ऐसे देखोगे आप। यानी कि इस रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है। तो रोड पे से एटम जब ऑक्सीडाइज हुए सॉल्यूशन में मेटल के आयन्स गए और रोड पे चार्ज आ गया नेगेटिव, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के जब आयन्स बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, रोड से। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये आयन्स फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें बदल जाएं। यानी कि कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कुछ समय के बाद आ जाएगा इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट टेंडेंसी है। दूसरी टेंडेंसी आप देखो, दूसरी टेंडेंसी क्या रहेगी कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई मेटल की रोड है और ये मेटल की जो रोड है M, कोई भी मेटल है, और ये सॉल्यूशन में आयन्स पड़े हुए हैं इसी मेटल के Mn प्लस इस पे चार्ज है किसी भी मेटल पे। अब दूसरा क्या हो सकता है कि इस रोड की टेंडेंसी रिड्यूस होने की है। कैसे, जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन्स पड़े हुए हैं ये इस रोड से इलेक्ट्रॉन लेके इस पे डेवलप हो, इस पे डिपॉजिट हो जाएं। तो जब ये Mn प्लस आयन जो सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं मेटल के, ये इलेक्ट्रॉन लेके अगर इस पे डिपॉजिट हो गए तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आयन इस पे चले जाएंगे रोड के ऊपर तो सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आएगा, सॉल्यूशन में चार्ज नियर अबाउट रोड के क्या रहेगा, नेगेटिव। क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव लेके इस पे डिपॉजिट होता है तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। यानी कि यहाँ रोड की टेंडेंसी क्या है, जब सॉल्यूशन में से Mn प्लस आयन रोड से इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाते हैं रोड पे, तो ये कंडीशन बनी कुछ। और कुछ समय के बाद इसमें भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जैसे ऊपर वाली केस में बताया है। यहाँ हुआ है रिडक्शन, यहाँ रोड पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। पहले केस में रोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था, दूसरा केस में यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। अब ये जो दो केस बनाए हैं आप देखो इसमें कि इस रोड पे नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे केस में देखो रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज है। तो इस हाफ सेल में आप देखो एक बार कि यहाँ रोड पे और सॉल्यूशन में चार्ज का सेपरेशन हुआ है, इस रोड पे और सॉल्यूशन में भी चार्ज का सेपरेशन हुआ है। तो चार्ज के सेपरेशन की वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सेपरेशन है एक सिंगल हाफ सेल में, इसके डिफरेंस के कारण जो पोटेंशियल अराइज होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ऐसे ही इसमें है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक सिंगल हाफ सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। एक तो ये तरीका है इसको डिफाइन करने का। दूसरी इसकी डेफिनेशन एक और है, रोड पे नेगेटिव चार्ज आया है, रोड का जब ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ रोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है रिडक्शन की वजह से, तो हम कहेंगे कि रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है कि रिड्यूस होने की। कब? जब हम किसी भी रोड को उसी के आयन्स के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जैसे इस रोड को इसके आयन के सॉल्यूशन में, इस रोड को इसके आयन के सॉल्यूशन में, तो किसी रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, रिड्यूस होने की है जब हम किसी मेटल की इलेक्ट्रोड को या किसी इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं उसी के आयन के सॉल्यूशन में। तो ये भी डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose or gain electron when electrode is in contact with solution of its own ion। तो जब हम किसी रोड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ इट ओन आयन। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें एक रोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था, एक रोड पे क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। जैसे एक बार तुम्हारा रिमाइंड करवा देता हूँ मैं कि लास्ट वाले कल वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था कि जैसे एक ये जिंक की रोड थी, ये जिंक रोड थी, सॉल्यूशन में यहाँ पे आपने जिंक सल्फेट लिया था और एक इस हाफ सेल था, यहाँ कॉपर की रोड आपने ली थी, कॉपर इलेक्ट्रोड, और इन दोनों को मेटेलिक वायर और वोल्ट मीटर से आपने कनेक्ट किया था, यहाँ आपने कॉपर सल्फेट लिया था। तो आपने देखा था रोड पे नेगेटिव चार्ज था और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया था। रोड पे यहाँ पॉजिटिव था, सॉल्यूशन में कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। तो इस इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल होगा। दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर। तो जैसे वो तो मैंने किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताया था। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका अपना अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स और करंट फ्लो होता है। करंट कहाँ पास होगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है। अब जो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लिया कि इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा, वो किन बातों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। सॉल्यूशन में जो ये आयंस हैं इनकी कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा डिपेंड करेगा। यानी कि अगर 1 मोलर आयन है उसका पोटेंशियल अलग होगा, 0.2 मोलर आयन है तो उनका पोटेंशियल अलग होगा। सेकंड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का नेचर मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हम कह सकते हैं। तो यहाँ ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है। सपोज अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में 1-1 मोलर जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट है, तो भी इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ जिंक की इलेक्ट्रोड है, यहाँ कॉपर की इलेक्ट्रोड है। तो नेचर क्या रहेगा इलेक्ट्रोड का, उस पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तीसरा है टेम्परेचर,
टेम्परेचर के ऊपर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ना ई से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नोट से डिफाइन करते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बोला जाएगा? देखो अगर आपके पास कोई कंटेनर है और उसमें आपने पास कोई भी मेटल लिया, आपने कोई भी मेटल है और उस सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, इलेक्ट्रोलाइट जो आपने इस कंटेनर में लिया है, अगर इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और जो टेम्परेचर है इसका वो 298 केल्विन हो, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो जो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बोला जाएगा? जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा ना उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। डिनोट कैसे करेंगे? ई नोट से डिनोट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट एक बताया है आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा, हाँ एक चीज़ और कि यहाँ अगर सॉल्यूशन में गैसेस हों तो आप कैसे कहोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो आप कहोगे कि गैस का अगर प्रेशर 1 atm हो, गैस में प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, तब भी आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही उसको बोलोगे। अब नेक्स्ट टर्म है इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का मेजर कैसे करेंगे हम? हाउ वी मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। तो यहाँ टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर। देखो अब जो रिडोक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ये कंप्लीमेंट्री रिएक्शन होती हैं, साइड बाय साइड चलती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो कोई दूसरी इलेक्ट्रोड नहीं होगी, यानी कि सिंगल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा। अगर कहीं ऑक्सीडेशन होगा तो कहीं रिडक्शन भी होगा। तो अब अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल मेजर करना है, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे? कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे, मतलब ऐसी इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता होगा किन्हीं कंडीशंस के ऊपर। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब मेजर करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हमें जरूरत पड़ेगी। इसके कंपैरिजन में, इसके साथ इसको रेफरेंस बना के हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजरमेंट करेंगे। तो इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड को नॉर्मल, यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड आपको बताया स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग है, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो नॉर्मल हाइड्रोजन या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती है, इसकी देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, यूज़ हम बाद में करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसमें देखोगे। अब एक कंटेनर लेके इसके अंदर एक प्लेटिनियम की फॉइल हम यूज़ करते हैं, प्लेटिनियम वायर के साथ जो जुड़ी होगी, ये प्लेटिनियम की फॉइल है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम पास कराते हैं 1 बार प्रेशर पे, और यहाँ इस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। ये प्लेटिनियम फॉइल है, प्लेटिनियम फॉइल जिसकी कोटिंग की जाती है प्लेटिनियम ब्लैक से। यहाँ हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होगी इसके ऊपर,
ये हाइड्रोजन गैस पास कराई सॉल्यूशन के अंदर से, और इस कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं वो 1 मोलर HCl फिल करते हैं, और टेम्परेचर रखा जाता है 298 केल्विन। देखो ये कंडीशन आपको ध्यान रहे, एक कंटेनर है, ये एक वायर है, एक ये वायर है प्लेटिनियम की बनी हुई है, और ये प्लेटिनियम की फॉयल है जो इससे अटैच है, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है। इस HCl के सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा, 1 बार प्रेशर होगा, और इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा जाता है, 1 मोलर HCl, यानी कि 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट आपके पास, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। तो एक ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज की जाएगी, और इस कंडीशन पे जो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ना वो 0 वोल्ट होगा। इन कंडीशंस के ऊपर एक्सपेरिमेंटली इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 0 वोल्ट, यानी कि आपको इन कंडीशंस पे इस एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको पता है, तो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप फिर निकाल सकते हो, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज की जाती है, तो कंस्ट्रक्शन है इसकी। तो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकती है और एनोड की तरह भी। जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट कैन आइदर बिहेव एज एनोड और इट कैन आइदर बिहेव एज कैथोड। और आप पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड के ऊपर क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम इसको डिस्कस करके आए हैं। अब ये इलेक्ट्रोड अगर एनोड बन जाएगी, एनोड, तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। उस दौरान क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस आपने पास करवाई है ये चले जाएंगे इसके आयन बन के सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन इस पे प्रोड्यूस हुए, तो इस पे हुआ ऑक्सीडेशन। अगर यही इलेक्ट्रोड कैथोड बन जाएगी तो इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और अगर इस पे रिडक्शन होता है तो जो सॉल्यूशन में आयन्स पड़े हुए हैं कौन से, क्योंकि HCl जो है, HCl डिसोसिएट होकर क्या देगा, H+ आयन देगा। तो ये जो H+ आयन है इलेक्ट्रॉन गेन करके किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे। यानी कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट कैन आइदर बिहेव एज एनोड, ये एनोड की तरह बिहेव करेगी या कैथोड की तरह बिहेव करेगी। जब हम इस इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल को एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के लिए, तो हमने पढ़ा है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेफिनेशन उसकी बताई है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पे डिपेंड करता है, फिर आपको बताया है, फैक्टर बताए हैं। किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे हम मेजर करेंगे, तो वो बताया है कि इसमें हम स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाता है। कब स्टैंडर्ड कब बोलेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन हो, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो अब जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके आपने किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर किया है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, कैसे काम करेगी, ये एनोड भी बन सकती है और कैथोड भी बन सकती है। अब देखो कोई भी जो इलेक्ट्रोड है, एनी इलेक्ट्रोड, उसका जो पोटेंशियल होगा ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने मेजर किया है या मेजर करेंगे सॉरी, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट करते हैं। और नोट कब लगाते हैं, जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो। तो दो तरह का पोटेंशियल यहाँ हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जिस रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की हम कहेंगे वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जिस रोड की टेंडेंसी रिड्यूस होने की हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अब IUPAC हमें ये सिखाता है, IUPAC, कि हर एक इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड हो, सिर्फ हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। हम क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। देखो क्योंकि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पता होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, सिर्फ साइन बदल जाते हैं, वैल्यू सेम रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड किसके इक्वल होगा, नेगेटिव साइन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि एग्जांपल,
मेरे पास कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिख दिया। रिडक्शन पोटेंशियल को हम ऐसे लिखेंगे कि आयंस है, आयंस रिड्यूस हो गए। तो जैसे मैंने इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया, मैंने क्या किया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया कॉपर का, मैंने लिख दिया -0.34 वोल्ट। तो बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा नेगेटिव पोटेंशियल -0.34 वोल्ट। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा 0.34 वोल्ट हो जाएगा, किसका, कॉपर का। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिर्फ साइन बदलेंगे, सिर्फ साइन बदलेगा, वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा कॉपर का। ऐसे ही अगर आप ये कहोगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव साइन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में, सिर्फ साइन बदल जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। बट आईपीएससी में क्या कहता है कि आईपीएससी में क्या सिखाता है कि हर इलेक्ट्रोड का हमें क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। जैसे कि अगर कॉपर का मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा तो Cu2++2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखूंगा। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। यानी कि हर इलेक्ट्रोड का हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। तो आज का ये टॉपिक था बेटा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजर कैसे करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, उसके लिए आपको बताया है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंटली हाउ वी मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। एक्सपेरिमेंटली किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप कैसे मेजर करोगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।